मकर राशि वाले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी रहेगी आपके जीवन को और बेहतर करने के लिए, अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। मकर राशि वाले देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनि है और शनि जो है मकर और कुंभ दो राशियों के स्वामी होते हैं, लेकिन मकर राशि पे शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और आप मकर राशि के हैं। तो सबसे पहली बात कि आप शनि की वास्तविकता को समझें। एक ऐसा ग्रह जो ना रावण को छोड़ा, ना राजा दशरथ को छोड़ा, ना हनुमान जी को छोड़े और ना भगवान शिव को छोड़े, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, भगवान उनसे ज्यादा प्रभावशाली कौन हो सकता है? तो फिर ये आपको कैसे छोड़ेगा? होता क्या है कि मकर राशि है न्यायाधीश। इनको लगता है कि संसार के कर्मों का फल मेरे अंडर में है, तो सामने वाला कोई भी है मैं तो उसे फल दूंगा ही दूंगा। बंदा गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है शनि महाराज को। तो आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, तो ये जस्टिफिकेशन की ओर आपको ज्यादा लेकर के जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप थोड़े से कभी कभी क्रोधित नेचर के हो जाते हैं, अपने कर्मों पे किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कभी कभी दबके नहीं रहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं तो भाई एकदम सीधा सीधा काम करने वाला हूँ, लड़कियां भी हैं तो वो लगता है कि मैं सीधा सीधा बात कर रही हूँ, कराना है तो कराओ और नहीं तो जय सिया राम। यहीं पे जिंदगी की बर्बादी चालू हो जाती है, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको शनिदेव झुकने नहीं देते। और क्या है ना कि इंसान के अंदर एक कमी अगर होगी तो बर्बाद होने के लिए जिस प्रकार से गाड़ी का एक्सीडेंट क्षण भर के लिए काफ़ी है, तो उसी तरीके से नेचर में भी कुछ कमियां या जीवन के व्यक्तित्व में कुछ कमियां इंसान को बर्बाद कर देती है। तो आपको थोड़ा मैनिपुलेट बनना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को लेकर के चलना चाहिए, और जीवन में हमेशा नौकरी में है तो व्यापार की तरफ भी सोचते रहना चाहिए, क्योंकि आपके नेचर में तो है नहीं ज़्यादा किसी से दब के रहना। तो हमेशा जीवन में दो ऑप्शन तलाश करके रखिएगा। और अगर लड़की है तो आपकी तो इतिहास है भाई, ना आपको घर वाले साथ देंगे ना ससुराल वाले देंगे, पति का तो खैर बात ही और है। तो आपको खुद भी इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। अब मैं क्या है सीधा सीधी बात कर दिया, अब इतना सुधार अगर आप करेंगे तो जीवन सफल होगा। उसके बाद अगर आप ज्योतिष के पास आते हैं तो ज्योतिष बोलेगा चलो भाई सब कुछ तो ठीक चल रहा है, थोड़ा और लाइफ को इंप्रूव करने कुछ उपाय बता दें। आप बार बार अपने नेचर में परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्योतिषियों के पास दौड़ेंगे तो ज्योतिषी तो लूटेगा ही आपको, क्योंकि सबका बिजनेस है, सब तो कमाने के लिए बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, सीधी सीधी बात कर देना अच्छा होता है। नमस्कार मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के मध्य का अप्रैल महीने का संपूर्ण महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को लेकर के। मकर राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में 30 दिनों में कर्म क्षेत्र का हाल, विदेश यात्रा, इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य, शिक्षा, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करूंगा। और लास्ट में उपाय भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं तो कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। मकर राशि वाले, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको लगता है कि राशिफल नहीं पता तो आप लग्न से भी देख सकते हैं। और ये जो राशिफल है ग्रहों के आधार पे है, मतलब आप अपने जीवन का एक परफेक्ट निर्णय लेने में आपको सहायक होगा। क्योंकि जो ज्योतिष बोलता है कि मैं भविष्य बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, शायद भगवान के बाद अभी तक तो कोई पैदा नहीं लिया है, वह कोई भी हो। मकर राशि वाले, अगर कर्म क्षेत्र की बात करूं कैसा रहेगा आपके पूरे 30 दिनों में अप्रैल महीने में, तो कर्म क्षेत्र का कारक आपकी कुंडली में शुक्र है। और शुक्र जो है 6 अप्रैल तक अपने स्वयं की राशि कर्म क्षेत्र को देख रहा है, और कर्म क्षेत्र को बुध भी देख रहा है और राहु भी देख रहा है। अब यहां पे क्या हुआ कि कर्म क्षेत्र प्रबल है, तो आपको जिन लोगों को नए नौकरी व्यापार को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, मिलेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लेकिन 6 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे पंचम भाव में, चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कर्म का मालिक पंचम भाव में आके केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। अब यहां पे क्या होगा कि आपके जीवन में 6 अप्रैल के बाद जो है जबरदस्त तरक्की के अवसर खुलेंगे। 14 तारीख तक नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत अच्छे बनने लगेंगे। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। किसी का इंटरव्यू वगैरह है तो वो भी फेवर में आने चालू हो जाएंगे, मतलब यहाँ से तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अब आप बोल रहे हो कि 14 अप्रैल तक क्यों?
14 अप्रैल को सूर्य आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में और वो अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जहां पे तुला राशि और यहां पे सूर्य के नीच की दृष्टि होती है। वो बात अलग है कि सूर्य और बुध की युति में बुध आदित्य योग बनेगा तो कर्म क्षेत्र पे कुछ का बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन 14 अप्रैल से 6 अप्रैल के मध्य में पिता से मतभेद, सीनियर अधिकारी से मतभेद, नए नौकरी को लेकर ज्वाइनिंग में दिक्कतें और सामाजिक ख्याति में थोड़ी सी कमियां या कोई पद में अस्थिरताएं आ सकती हैं। पुनः 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में आके कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देंगे और यहां से आपका व्यापार, तरक्की, उन्नति, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट बम्फर लाभ मिलने लगेगा। विदेशों से व्यापार चलना चालू हो जाएगा और साथ में जो है इस समय जो है आप अपने जीवन के कोई बड़े निर्णायक फैसले भी लेंगे व्यापार या नौकरी को लेकर के, और नए नौकरी में बदलाव के अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। 22 अप्रैल के बाद विदेश यात्रा की बात करूं, विदेश यात्रा कारक बुध है जो निश्चित तौर पे 14 अप्रैल के बाद सूर्य के साथ विराजमान हो जाएगा, बुध आदित्य योग बन जाएगा। 14 अप्रैल के बाद विदेश जाने का संयोग बहुत ही प्रबल है और द्वादश स्थान का बृहस्पति जब केंद्र में आ जाएगा, जो इनका काल पुरुष की कुंडली में उच्चस्थ भाव बोला जाता है, तो आपके जीवन में 22 अप्रैल के बाद विदेश जाने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, जिनको कानूनी परेशानी हो रही है, उनके लिए तो 22 अप्रैल के बाद समय बहुत बढ़िया है। और जिन लोगों को जाना है लेकिन सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ थोड़ा फाइनेंस वगैरह का दिक्कत हो रहा है, तो 14 अप्रैल से बेहतर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इनकम का हाल कैसा रहेगा, बिना पैसे का तो दुनिया चलना नहीं है। आय कारक मंगल 6th हाउस में बैठे हुए हैं और धन कारक ग्रह कौन है, शनि धन स्थान पे बैठे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि 10वें घर को 11वें भाव को जितना ग्रह देखेंगे उस भाव में वृद्धि होती है, क्योंकि यह भाव ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो यहां पे क्या होगा कि शुक्र 6 तारीख से पंचम भाव में आ जाएंगे, मालव्य योग बनेगा और इनकी आय स्थान पे दृष्टि पड़ी जाएगी सप्तम। 22 अप्रैल तक बृहस्पति देख रहे हैं अपनी 9वें दृष्टि से इनकम हाउस को, मतलब 6 तारीख के बाद चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, मोटा इनकम का सोर्स बनेगा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलना चालू हो जाएगा 6 तारीख के बाद, जो 22 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा। 22 तारीख से थोड़ा सा इनकम में कमी हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन और लव लाइफ, लव लाइफ की पहले बात कर लेता हूं। देखिए, लव लाइफ 6 अप्रैल से सॉलिड हो जाएगा। किसी का लव रिलेशन खराब था या प्रेम से विवाह नहीं हो पा रहा था, मनमुटाव हो चुका था, एक दूसरे के बीच में दूरी बन चुकी थी, एक दूसरे की गलत फहमियां ही सिर्फ एक दूसरे को लोग देख रहे थे, तो आपके जीवन में 6 अप्रैल के बाद लव लाइफ में बेहतर सुधार हो जाएगा। और इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन की बात मैं करूं तो वैवाहिक जीवन में 22 अप्रैल तक विवाह के बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। 22 अप्रैल के बाद जो है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, तो अगर आपको विवाह करना है तो आप इस समय कर ले। कोई रिश्ता आ रहा है 22 अप्रैल तक, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, तो आप रिश्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। ससुराल पक्ष से मतभेद या जो अस्थिरता या परेशानियां थी जीवन में, इसका सुधार आपके जीवन में 14 अप्रैल से होना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल कैसा रहेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक स्थान पे सूर्य, बुध, माफ करेंगे शुक्र, बुध और राहु की युति है। चतुर्थ स्थान का राहु बार बार आपको आधा आधा में संपत्ति को दिक्कत कर रहा है। जब भी कुछ घर बनाना चाह रहे हैं या वाहन लेना चाह रहे हैं या पुरानी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, कोई न तो कोई लिटिगेशन बाधा आ जा रहा है, वो आपके घर वाले से हो, सामाजिक हो, माता से हो या पिता से हो। मैं बात करना चाहूं कि पिता से रिश्ते पहले कैसे रहेंगे, तो देखिए, पिता से रिश्ते 6 अप्रैल के बाद अच्छे हो जाएंगे। माता से रिश्ते भी आपके जीवन में 14 अप्रैल के बाद सॉलिड हो जाएगा। और भूमि, मकान, वाहन का लाभ एक्चुअल में आपके जीवन में 14 अप्रैल से मिलना चालू होगा, जब चतुर्थ भावस्थ सूर्य आपके कुंडली में उच्चस्थ हो जाएंगे। 14 अप्रैल के बाद ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति, 14 अप्रैल के बाद खानदानी प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व होगा, गाड़ियां खरीदी जाएंगी, पुरानी बिकेंगी, पुराने घर बिक सकते हैं, नए घर में गृह प्रवेश वगैरह को लेकर के अच्छे ऑफर आने चालू हो जाएंगे। संजोग बेहतर दिख रहा है। और अगर आप अपने घर से दूर है तो घर के पास भी आ जाएंगे, सुख तो है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा, संतान का हाल, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बातें सीधी बात कर देना ही बेहतर होता है, यानी सीधी बात, नो बकवास। और सीधी बात यही है, 6 अप्रैल के बाद उच्च शिक्षा का लाभ है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा, संतान से तालमेल आपके अच्छे होंगे, उच्च शिक्षा में आपके स्कॉलरशिप हो, लोन हो, विदेश जाके पढ़ाई करने की स्थितियां हो,
संतान कंसीव को लेकर के दिक्कतें दूर होंगी, संतान दूर है, पास आएंगे, संतान की तरक्की सभी बेहतर है। सीधी बात, आपका 6 अप्रैल के बाद संतान और शिक्षा में बल्ले बल्ले है, खुशियां मनाना चालू कर दो आप। और यही नहीं, कोई इंटरव्यू का रिजल्ट वगैरह आना है तो उसमें भी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। स्वास्थ्य की बात कर लूं, कर्ज की बात कर लूं, 6th भाव का मंगल बीमारी से, शत्रु से बचा रहा है और 14 अप्रैल के बाद इसमें और प्रबलता हो जाएगी। जहां तक केस मुकदमा की बात है, 22 अप्रैल का पुराने से पुराने केस मुकदमा में निपटारा होगा और अब सफल होंगे, इस बात की गारंटी है। उपाय देखिए, उपाय के तौर पे मैं बात करूं आपसे, उपाय के तौर पे पीला चंदन का तिलक लगाइए, राहु के बल को बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल का समय थोड़ा सा स्ट्रगल है। गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए और इसके अलावा उपाय के तौर पे और अगर एक काम आप करते हैं, प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और उस जल को अपने मस्तक पे लगाते हैं तो लाभ मिलेगा। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, 24 अप्रैल को बुध अस्तगत हो रहे हैं, 24 अप्रैल के बाद फिर जो है आप प्रत्येक दिन 1 पीस सुपारी भगवान श्री गणेश को भोग लगा दीजिएगा। प्रिय मकर राशि वाले, संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया है आपको। कैसा रहेगा अप्रैल महीने का पूरे 30 दिनों का हाल, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।